भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की कहानियों को उजागर करने का जुनून रखता था। उसका अगला लक्ष्य था राजस्थान के एक दूर दराज गांव में स्थित भूतिया किला। गांव वाले उस किले का नाम लेने से भी कतराते थे, क्योंकि उनका मानना था कि किले में एक प्राचीन श्राप है। रात के अंधेरे में एक सुंदर लेकिन भयानक आत्मा घूमती है, जो अपनी मधुर आवाज से यात्रियों को आकर्षित करती है, और जो एक बार उसके जाल में फंस जाता है वो कभी वापस नहीं आता। समीर ने अपने कैमरे, ड्रोन और नाइट विजन गॉगल्स के साथ गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव के प्रवेश द्वार पर ही उसे अजीब सा सन्नाटा और उदासी मिली। जैसे ही उसने किले के बारे में पूछा, गांव वाले डर से कांप उठे। एक बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, उस रास्ते पर मत जाओ। जिसने भी उस किले की तरफ देखा है, उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई है। वह औरत, वह सब कुछ निकल जाती है। समीर ने बूढ़े की बात को नजरअंदाज किया और आधी रात को किले की ओर चल पड़ा। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत की गंध। जैसे ही उसने किले के दरवाजे पर कदम रखा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। किले के अंदर का नजारा और भी डरावना था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे और एक अजीब सी गंध जो सड़ी हुई पत्तियों और कुछ अनजानी चीजों का मिश्रण थी। समीर ने अपना कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से गा रहा हो। यह इतनी मधुर थी कि समीर उस आवाज की तरफ खींचा चला गया। वह एक बड़े से हॉल में पहुंचा, जहां बीच में एक सुंदर झूमर लटका था, जो टूटकर जमीन पर पड़ा था। हवा में अचानक हल्की रोशनी फैल गई और उसे एक महिला की परछाई दिखाई दी, जो झरोखे के पास खड़ी थी। वह इतनी सुंदर थी कि समीर एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसकी त्वचा चांदनी सी सफेद थी और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो समीर को अपनी ओर खींच रही थी। समीर ने अपने कैमरे में उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, कैमरा ठप हो गया। रानी ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें काली थीं, जैसे कोई गहरा कुआं जिसमें समीर डूबता चला जा रहा था। समीर ने देखा कि रानी के पैरों के पास जमीन पर खून के धब्बे थे, जो ताजा लग रहे थे। अचानक रानी की मुस्कान भयानक रूप ले गई और उसके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे गलने लगी। उसकी सुंदर आंखें अब गहरे छेद बन चुकी थीं। समीर के होश उड़ गए। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। रानी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे सूखे हुए पेड़ की टहनियां। जैसे ही वह उसके पास आई, समीर ने देखा कि उसके पीछे एक दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, तुम भी मेरे साथ रहोगे। उसकी आंखों के सामने किले की दीवारों पर कई चेहरे उभरने लगे। ये वे लोग थे जो यहाँ पहले आए थे, और अब उनकी आत्माएं हमेशा के लिए किले में कैद थी। वे सब समीर को देख रहे थे। उनकी आंखों में दर्द और उदासी थी। समीर को लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है और उसकी अपनी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। अचानक समीर के कैमरे से एक जोरदार आवाज आई। कैमरा, जो बंद हो गया था, अचानक चमक उठा। उस चमक में रानी की शक्ति कम होती दिखी। समीर को भागने का एक मौका मिला। वह पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा। रानी की चीखें पूरे किले में गूंज रही थीं, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। समीर किसी तरह किले से बाहर निकला। वह अपनी बाइक की तरफ भागा, लेकिन उसे लगा कि रानी उसके पीछे आ रही है। उसकी परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी ठंडी सांसें समीर की गर्दन पर महसूस हो रही थी। समीर ने अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से दौड़ाया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं, जब समीर ने गांव के बाहरी इलाके में एक ढाबे पर अपनी बाइक रोकी। वह कांप रहा था, पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। ढाबे वाले ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या हुआ बेटा? समीर ने बस इतना कहा, मैं बच गया। उसने अपने कैमरे को देखा। मेमोरी कार्ड में कोई तस्वीर नहीं थी, बस एक खाली फाइल थी, लेकिन उसने उस रानी की आंखें और किले की खामोश चीखें कभी नहीं भूली। वह जानता था कि वह उस रात मौत के मुंह से बचकर निकला था, लेकिन उस किले की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी। उसकी यादों में, उसके सपनों में, उसे कभी चैन से सोने नहीं देगी। अब समीर फिर कभी किसी ऐसी जगह पर नहीं जाता। वह अपनी कहानियों में सच्चाई और डर का एहसास तो लाता है, लेकिन उसने उस रात के बाद फिर कभी उस भूतिया किले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसे पता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना मौत को बुलावा देना है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर अब भी